नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार के स्कूलों की। 2025-26 के एकेडमिक साल के लिए कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो एनुअल स्कूल इवैल्यूएशन होने हैं, आज हम उन्हें पूरी तरह से समझेंगे। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है, चलिए उसकी हर एक डिटेल को बारीकी से देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है ना कि 2026 की इन वार्षिक परीक्षाओं में आखिर नया क्या है। क्या ये पिछले सालों से कुछ अलग होने वाली है? इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले 2026 के मूल्यांकन का एक ओवरव्यू लेंगे। फिर एग्जाम का टाइम टेबल देखेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि ग्रेडिंग सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं और किन चीजों पर निर्भर करती है। फिर रिपोर्ट कार्ड को समझेंगे और आखिर में एग्जाम के कुछ जरूरी नियमों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 2026 का वार्षिक मूल्यांकन। ये इवैल्यूएशन सरकार की तरफ से सभी सरकारी और सरकार से सहायता पाने वाले प्राइमरी स्कूलों के लिए अनिवार्य है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये मूल्यांकन क्लास 1 से लेकर 8 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए है और ये मार्च 2026 में होने वाला है। इसका असल मकसद ये जानना है कि बच्चों ने पूरे साल कितनी तरक्की की है। अब आते हैं उस जानकारी पर जिसका सभी को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, एग्जाम का पूरा शेड्यूल। चलिए एक नज़र डालते हैं कि कौन सी तारीख को कौन सा पेपर है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो बिहार सरकार का जारी किया हुआ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसमें पूरा टाइम टेबल दिया गया है। अब इसी को आसान बनाने के लिए हमने इसे एक सिंपल से टेबल में बदल दिया है। अच्छा, तो क्लास 3 से 8 के लिए जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में होंगे। पहली शिफ्ट होगी सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी दोपहर 1 से 3 बजे तक। देखिए, एग्जाम 12 मार्च को सोशल साइंस और हिंदी के पेपर से शुरू हो रहे हैं और ये सिलसिला 19 मार्च तक चलेगा। हाँ, और एक बहुत ज़रूरी बात हमारे सबसे छोटे स्टूडेंट्स के लिए, मतलब क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए, उनका मूल्यांकन पूरी तरह से ओरल यानी मौखिक होगा, जो 19 मार्च को होगा। उनके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं है, ताकि वो बिना किसी टेंशन के अपनी लर्निंग दिखा सकें। तो ये तो हो गई एग्जाम के शेड्यूल की बात, लेकिन सवाल ये है कि इसमें मार्क्स कैसे दिए जाते हैं? क्या ग्रेड सिर्फ रिटन एग्जाम के आधार पर मिलते हैं? चलिए पता लगाते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। फाइनल स्कोर सिर्फ लिखने वाले एग्जाम से तय नहीं होता। इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज यानी पढ़ाई के साथ साथ होने वाली दूसरी गतिविधियों का भी बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ, पूरे 100 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इससे साफ पता चलता है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम अब सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर कितना फोकस कर रहा है। अब ये जो 100 मार्क्स हैं, इन्हें अलग अलग एरिया में बांटा गया है। जैसे कि एक्सप्रेशन के लिए 15 मार्क्स हैं, तो वहीं स्पोर्ट्स, आर्ट और क्रिएटिविटी के लिए 10-10 मार्क्स रखे गए हैं। बाकी के 55 मार्क्स दूसरी जरूरी एक्टिविटीज के लिए हैं। तो सवाल उठता है कि ये एक्टिविटीज हैं क्या? इसमें बहुत कुछ शामिल है, जैसे कि स्कूल में रेगुलर रहना, क्विज में हिस्सा लेना, दौड़, कबड्डी जैसे खेल, पेंटिंग करना और टीम में मिलकर काम करने की काबिलियत। यहाँ तक कि पर्सनल हाइजीन मतलब साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये सारे मार्क्स और असेसमेंट्स आखिर में फाइनल रिपोर्ट कार्ड में कैसे दिखेंगे। ये है उस ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट जिसे प्रगति पत्रक भी कहते हैं। इसी में सारे सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज का परफॉर्मेंस ग्रेड के रूप में दर्ज किया जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम को समझना काफी आसान है। जिन बच्चों के 81% से ज्यादा मार्क्स आएंगे उन्हें ए ग्रेड मिलेगा। वहीं 32% से कम वालों को ई ग्रेड दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। एग्जाम खत्म होने के बाद भी प्रोसेस चलता रहता है। 19 से 26 मार्च तक आंसर शीट्स चेक होंगी और फिर आएगा वो सबसे जरूरी दिन, 30 मार्च, जब पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चों की प्रोग्रेस पर बात होगी और रिजल्ट्स दिए जाएंगे। और अब आखिर में बात करते हैं उन जरूरी नियमों और गाइडलाइंस की जो एक फेयर और स्मूथ एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातें याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे अपना पेन, पेंसिल और बाकी का सामान खुद लाना होगा। एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन या कोई भी किताब कॉपी ले जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और हाँ, शांति बनाए रखना तो सबकी जिम्मेदारी है।
वहीं दूसरी तरफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो एग्जाम के लिए एक ऐसा माहौल बनाए जो सेफ हो, साफ सुथरा हो और जहां चीटिंग की कोई गुंजाइश ना हो, ताकि हर एक स्टूडेंट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ बस इतना ही है। ये मूल्यांकन सिर्फ ये नहीं देखता कि किसने क्या रटा है, बल्कि ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को परखने की एक कोशिश है, जिसमें उनकी क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्समैनशिप और सोशल स्किल्स भी शामिल हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि मार्क्स और ग्रेड से हटकर जो असल शिक्षा है, जो असली समझ है, उसे सच में कैसे मापा जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने